सवाल है। एक्चुअली यहाँ में जो कल मैंने प्रेस ब्रीफिंग में भी मैंने क्लियर किया था रिगार्डिंग जो बिजनेस डिपार्टमेंट से जो हम लोगों का एक लेटर जो प्रेस थ्रू सोशल मीडिया में मुझे मिला था। तो बात ये है, मैं काफ़ी दिनों से हम लोग इतना दिनों से हम लोग ने रिगार्डिंग मेमोरेंडम वगैरह देखा है। आप लोग भी विटनेस है। मीडिया पे अरुणाचल सिविल सोसाइटी का नाम पे हम लोग ने कंटिन्यू हम लोग ने अल्टीमेटम भी दिया, प्रेस ब्रीफिंग भी दिया। सो वेरी अनफॉर्चुनेटली तो वहाँ से कल लेटर आता है कि मैंने सोशल मीडिया पे, तो उसमें हम सबसे पहले हम पूछना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस को, तो आपका जो विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है जो लेटर देता है, आपका कोई डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर नहीं है क्या? तो पब्लिक का हाथ में क्यों हैंड ओवर करते लोगों को मिसगाइड करवा रहा है? ये मेरा पहला सवाल है। क्योंकि ये बिजनेस डिपार्टमेंट, ये जो विजिलेंस का डिपार्टमेंट जो है, ये जो ट्रूली हमारा जो इसका डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है हमारा पेमा खांडू साहब का अंदर में है, ये है। और तीसरा बात जो ये है, और कल लेट नाइट में हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप लोग का जरिया से मैं किसी और ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने देखा था, तो उसी को भी मैं साथ साथ बस एक क्षण वो शब्दों में मैं क्लैरिफिकेशन बस थोड़ा सा देना चाहूँगा। तो रिगार्डिंग जो ये था, कल मुझे कोई मेरा बता रहा था कि हम ब्याबंग जोरम 2 इयर्स के लिए इसको चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया था। तो मुझे ये कहा, आई थिंक पठारी ये कितना तक सच है ना गलत है तो हमें पता नहीं है। तो इसी के लिए मैं बस थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, किसी का नाम को मैं नहीं लूँगा, रिगार्डिंग जो अरुणाचल सिविल सोसाइटी अभी तक लगभग हम लोग ने 4 इयर्स हो गया हम लोग ने चला के था। तो कहानी जो ऐसा था, मेन फैक्ट जो ऐसा था, तो अरुणाचल सिविल सोसाइटी जो हमारा जो पाते मायुम जी है, जो अभी चेयरमैन जो क्लेम कर रहा है, वो हम लोग ने एक मीटिंग, हम लोग ने क्या बोलते हैं इसको, हैंडिंग टेकिंग एंड शायद फेयरवेल हम लोग ने अच्छा से एक्सेप्ट करके उसने सरेंडर अपना आपको किया था। तो करते वक्त ने हमने चेयरमैन का फोर्स को लेते वक्त हमने एक स्टडी किया था। उसमें देखा गया है कि अरुणाचल सिविल सोसाइटी ग्रुप एक एनजीओ था। तो वो एनजीओ को हमने देखा कि नहीं, ये तो 7 इयर्स से दिपांग है, नोट ये अभी इनवैलिड हो गया है। तो इनवैलिड हो गया तो अभी तो सिविल सोसाइटी का इसमें ये एनजीओ में तो होगा नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग ने सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर ने हेडेड बाय जनरल सेक्रेटरी, बाय चेयरपर्सन मैडम, एजुकेटिव पूरा मेंबर लोग, हम लोग ने मीटिंग हम लोग ने डिस्कशन किया। चुना ये एनजीओ का हिसाब से होने से हम लोग उसको गवर्नमेंट का खिलाफ में कही, हम लोग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गवर्नमेंट्स है, इसको हम लोग बात नहीं करते। इसलिए हम लोग ने क्लियर का हम लोग ने नोमेनकल्चर हम लोग ने चेंज किया, लोगों को चेंज किया, सबको हम लोग ने चेंज करके बुलाया। आज से हम लोग इसको एनजीओ में हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए प्रेशर ग्रुप। तो हम फॉर्मर आंसू प्रेसिडेंट भी है, फॉर्मर अन्या प्रेसिडेंट भी है, मेरा जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर अपाटा नेशनल यूनियन का प्रेसिडेंट भी है। हम लोग उसको हम लोग अच्छा वे में हम लोग ले जाएंगे बोल के हम लोग ने इसको टोटली हम लोग ने मैंने एनजीओ से हम लोग दूर कर दिया। तो रहा जो अभी क्लेम जो हमारा जो पाटे मायूम साहब ने हम लोग जो अभी क्लेम कर रहा है, अभी भी हम लोग बोलते हैं नो डाउट, हमें कोई एतराज नहीं है, वो चेयरमैन बनिए, कोई हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप उसको रेनुअल करके आप चेयरमैन बनाइए और आप बनिए, हमें से कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। लेकिन हम लोग जो है प्योरली हम लोग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, हम लोग प्योरली इंडिपेंडेंट, हम लोग जब एज ए प्रेशर ग्रुप हिसाब से हम उसको रन कर रहे हैं। तो इतना दिन से हम लोग काफ़ी हम लोग ने इसको मेहनत करके आज अरुणाचल सिविल सोसाइटी को लेके हम लोग काफ़ी हम लोग ने पहुँचाया। लेकिन आज का डेट में हम अगर वो काश हमें भी बोल देता होता चेयरमैन को अरुणाचल सिविल सोसाइटी करते कोई यूज मत कीजिए, उनमें से हम है बोलने से भी ऑब्वियसली हमको रिक्वेस्ट करता, तो आई थिंक हम लोग का डिस्कशन भी आई थिंक हम लोग तो होना था, है कि नहीं। तो अभी तो उसको अभी भी हम क्लियर कट बोल रहा हूँ
हम लोग ने प्योरली आफ्टर सरेंडर देने का बाद में हम लोग ने क्लियर कट भी बोला है कि आज से हम लोग एनजीओ नहीं है, हम लोग सिविल सोसाइटी है, हम लोग अपना प्रेशर ग्रुप प्रदान करेंगे। एंड अगेन आई रिपीटली आप लोग को बता रहा हूँ, हमें कोई एतराज नहीं है, आप एनजीओ को रेन्यू करके चलाइए, वो आपका है, क्योंकि 7 ईयर्स तक वो दिपांग हो चुका है एनजीओ जो, अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप रेन्यू करके भी आप चलाइए। तो साथ साथ उसका सब एजुकेटिव मेंबर था हमारा, उनका जनरल उनका जो इनकन्वीनियंट उसमें हमारा चातुंग साहब ही था जनरल सेक्रेटरी, एंड मेरा सब एजुकेटिव था। अभी तक वो एजुकेटिव को एक भी हमने छेड़खानी भी नहीं किया, चेंज हम लोग सिर्फ स्मूथली हुए में हम लोग एक साथ को हम लोग मिलकर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले सवाल जो ये है, मैं आपको मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि उसमें सिविल सोसाइटी ने मुझे अरुणाचल पाते टाइम ने मुझे सौंपा था, तो मैंने डॉक्यूमेंट चेक किया, उसका 7 to 8 ईयर्स उसका रेन्यूअल नहीं किया। हाँ, आप अच्छा से नोट कर लीजिए, हाँ अच्छा से नोट कर लीजिए, उसमें कोई रेन्यूअल नहीं, क्योंकि उसमें 3 to 3 ईयर्स तक उसमें रेन्यूअल नहीं करने से दिपांग बन जाता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग ने एक एजुकेटिव मीटिंग हम लोग ने एक डिसाइड किया है कि ये दिपांग हो चुका है ना, तो इसके लिए हम लोग उसको विदाउट उसको हम लोग चलाएंगे, अपना जो एज ए सिविल सोसाइटी विदाउट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग चलाएंगे, एज ए सिविल सोसाइटी का एक प्रेशर का हिसाब से हम लोग चलाएंगे बोल के हम लोग यूनानिमसली डिस्कशन हम लोग ने लिया। ये दूसरा बात है, उसका अभी हम लोग टोटली इसको हम पता नहीं है कि मैंने अभी सिविल सोसाइटी का चेयरमैन बस केवल मैं ही हूँ। अगर पाते मैं वो सेल्फ क्लेम करता है तो आपका जो एनजीओ में आप एनजीओ में अच्छे से आप रिन्यूअल करके आप चलाइए, हमें कोई इशू नहीं है। हम लोग प्योरली हम अलग है। हमने जो बोला उनका जो पेपर जो एनजीओ का था, रजिस्टर गवर्नमेंट का था, तो अभी हम लोग टोटली हम लोग अभी इंडिपेंडेंटली हम लोग अपना जो हम लोग अभी रन कर रहे हैं, अभी हमसे कोई लेन देन नहीं है उससे। और रहा दूसरा बात में हमको जो लेटर अपॉइंट ये देना, वो कल ही तो हमको बोला कि 2 साल का अपॉइंटमेंट, हम बोला 2 साल का अपॉइंटमेंट हमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि सिचुएशन को, क्योंकि वहां में आप उसको कर ही नहीं सकता रेन्युअल, ये चीज है तो कर ही नहीं सकता। इसलिए हमने बोला देखो उसमें अगर रेन्युअल में अगर उसमें एनजीओ में अगर मेरा नाम भी अगर उसमें आता है तो वो हम इलीगल है। हम बता रहा हूँ एज अरुणाचल सिविल सोसाइटी, अगर उसका एनजीओ में गवर्नमेंट रजिस्टर उसमें मेरा नाम ब्याबंग जोराम चेयरमैन, नारंग चातुंग जनरल सेक्रेटरी अगर ऐसा करता है तो वो मैं इलीगल हूँ। लेकिन ये हम सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना से हम लोग जो पहले बना के हम लोग चल रही है। तो मतलब आप ये अभी आपका कुछ आप जो क्लियर करते जा रहे हैं, तो आप हम लोग या कोई भी अरुणाचल का जनता जो कल पाटे तायम और आज ब्याबंग जोराम का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद ये क्लियर मान सकता है कि पाटे तायम वाला अरुणाचल सिविल सोसाइटी अलग है, ब्याबंग जोराम वाला सिविल सोसाइटी अलग है, आप ये तो बोल सकता है ना? हाँ, वो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, वो जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओ है, हाँ, लेकिन उसको एनजीओ जो उसका नालन बहुत खत्म हो चुका है उसका, अभी उसको 7 ईयर्स तक उसको खत्म हो चुके, रिन्यूअल नहीं किया। नहीं, यही हम आपको पूछना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार मनोज जी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी में चल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग है, बता रहा हूँ। हम लोग तो जिसे हम लोग आपको हम जैसे हमने 2022 में हम लोग ने 2 टाट एग्जीक्यूटिव मेंबर लेके हम लोग जो रेजोल्यूशन पास किया है कि मैंने तो मीटिंग बनाई कि आज से हम लोग इसको एनजीओ में रन नहीं करेगा, हम लोग अपना इंडिपेंडेंटली सिविल सोसाइटी चलाएंगे। और सेकंड दूसरा बात, पाते टाइम जो वो खुद क्लेम करता है कि हम चेयरमैन है बोलने से, या फिर हमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो, अपना जो एनजीओ बना के अब चलाइए, हम कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात क्लियर पाता। दूसरा सवाल ये है, विजिलेंस का डिपार्टमेंट का जो आदमी को, ऑफिसर को, मैं यही कमिश्नर को, जॉइंट सेक्रेटरी को मैं यही सवाल कर रहा हूं कि मैं इतना दिन से मैं रिप्रेजेंटेशन को दिया, सीएमओ ऑफिस में दिया, गवर्नर ऑफिस में दिया, लेटर हमको रिप्लाई नहीं करके आप आम आदमी में दिया क्यों है? ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। अभी जो सरकार का तरफ से आपने भी व्हाट्सएप फेसबुक में देखा होगा, कहीं कहीं में देखा होगा, उसका भी सरकार का तरफ से आपको जो रिप्लाई दिया, क्योंकि मौका मिला, हालांकि कल भी हम लोगों ने आपसे बातचीत किया था, तो ये मौका मिला फिर एक बार आपका बात सुनना चाहता है कि गलती से या जानबूझ के या अनजाने में शायद
दो चेयरमैन होने का वजह से शायद उधर चला गया होगा, तो आप उसका रिप्लाई देखो माय डियर, आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट का नेग्लिजेंसी है, ये तोड़ना चाहता है। मैं बता रहा हूं ये तोड़ना चाहता है। मैं जबकि डे वन से मैं रिप्रेजेंटेशन देके घूम रहा हूं, हर जगह में मीडिया में फ्रेश ब्रीफिंग कर रहे हैं। दैट मीन एक इंटेंशन है कि मैंने इसको ब्रेक करके मैंने इसको ऐसा करने के लिए किया है। अगर सच में आप हमें बात करना चाहता है तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हमसे बात करना चाहता है तो जो रिप्रेजेंटेशन दिया बोला उसको देना चाहिए। वो क्यों इलीगल काम किया है। दूसरा बात, वेरिस जो एनजीओ में ऑलरेडी जो वहां में नालन बॉयड हो चुका है, रेनुअल नहीं है, आप उसको कोर्ट के कैसे निकल के इसको दे सकते हैं। गवर्नमेंट का इंटेंशन ही खराब है, राइट, और गवर्नमेंट का इंटेंशन ही खराब है। तीसरा बात, अगर वो रिसीव किया है तो वो गवर्नमेंट का ऑफिस से रिसीव करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिसीव करना है। आम आदमी का वहां से रिसीव कैसा कर सकते हैं। वेदर वो आदमी जो गवर्नमेंट ऑफिसर सर्वेंट है ना गवर्नमेंट का क्या है, वो सबको फाइंड आउट, उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट फाइंड आउट करके दिखाना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत इश्यूज लंबा जाएगा।